तो रुक करते खबरों की तरफ। गोपालगंज पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नवादा के घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से कानून का राज स्थापित है और नवादा में जो घटना घटी है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा। इस मामले में पुलिस से तत्परता से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनकी गिरफ्तारी कर ट्रायल कराया जाएगा। देखिए, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जब से आए यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो घटना घटी है वो बहुत खेदजनक है, लेकिन कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको पुलिस वहाँ की तत्परता से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और ताकि बाद में उनका ट्रायल इत्यादि हो सके। मोतिहारी में सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई। यह छापेमारी डीएम और एसपी के संयुक्त टीम के द्वारा की गई, जिसमें कई आपत्तिजनक सामग्री जैसे चाकू, कैंची, बेल्ट, मोबाइल और नंबर सहित अन्य सामग्री बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान जेल के सभी वार्ड का बारीकी से जांच किया गया। और मेरे द्वारा मोतिहारी जो सेंट्रल जेल है उसमें छापेमारी की गई है और ये छापेमारी करीब 3 से 4 घंटे चली है और इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा जो बल है और मजिस्ट्रेट्स को लगाया गया था। और छापेमारी के दौरान जो है कुछ आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें कैंची, चाकू और कुछ लोहे के सामान मिले हैं, कुछ बेल्ट्स मिले हैं, कुछ संदिग्ध नंबर भी हम लोग प्राप्त हुए हैं। और ये इसकी जांच के लिए जो है एक हम लोग SIT की गठन भी किए हैं एसपी सदर के नेतृत्व में। और जो नंबर्स मिले हैं ऐसी सूचनाएं मिली है कि कुछ नंबर्स जो है वो चीज़ें से ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग आगे जाँच करेंगे और उसमें जो भी आगे की जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सभी लोग साथ लेके गए थे। छापेमारी के दौरान हम लोगों ने प्रयास किया था कि सभी वार्ड की हम लोग जांच कर लें और जो भी उसमें निकलता है उसको हम लोग चिन्हित करें। कुछ जगह पे हमको कुछ सामान मिला है, छोटा सामान मिला है, जिसको कि हम लोग ने जब्त किया है और उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ बेल्ट मिली है, कुछ नंबर्स लिखे हुए मिले हैं, कुछ जगह पे हमको पुरानी कैंची वगैरह मिली है। तो ये छापेमारी हम लोग रेगुलर कराएंगे। और गोपालगंज पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हों, इसके लिए काम किया जा रहा है। बिहार में कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो इसके दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के द्वारा लगभग 1850 करोड़ रुपए की योजनाओं का, अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास हम सब लोगों ने किया था। आज उसी क्रम में जो व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम सुदूर गांवों तक है, उसी क्रम में मैं गोपालगंज जिले में आया हूं और आज 51 करोड़ रुपए की योजनाओं के 8 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। भोरे में आप देख रहे होंगे बहुत व्यवस्थित और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का बना है और ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारे सभी प्रखंड मुख्यालयों पे 30 बेड के अस्पताल हो, आधुनिकतम हो और आधुनिकतम सुविधाएं भी वहां दी जाए। जो कुछ भी सुविधाएं और व्यवस्थाएं अभी हम दे सकते हैं उन व्यवस्थाओं को हम बेहतर कर रहे हैं। 280 प्रकार की दवाइयां ऐसे सुदूर गांव के अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है और आज बिहार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति करने के मामले में 1 नंबर पे। तो हम लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। आगे भी जो गोपालगंज पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हों, इसके लिए काम किया जा रहा है। बिहार में कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो इसके दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के द्वारा लगभग 1850 करोड़ रुपए की योजनाओं का, अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास हम सब लोगों ने किया था। आज उसी क्रम में जो व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम सुदूर गांवों तक है, उसी क्रम में मैं गोपालगंज जिले में आया हूं और आज 51 करोड़ रुपए की योजनाओं के 8 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। भोरे में आप देख रहे होंगे बहुत व्यवस्थित और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का बना है और ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारे सभी प्रखंड मुख्यालयों पे 30 बेड के अस्पताल हो, आधुनिकतम हो और आधुनिकतम सुविधाएं भी वहां दी जाए। जो कुछ भी सुविधाएं और व्यवस्थाएं अभी हम दे सकते हैं उन व्यवस्थाओं को हम बेहतर कर रहे हैं। 280 प्रकार की दवाइयां ऐसे सुदूर गांव के अस्पतालों में भी
उपलब्ध कराया जा रहा है और आज बिहार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति करने के मामले में 1 नंबर पे। तो हम लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। आगे भी जो और बात करेंगे गया की। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की दबिश बीते दिनों देखने को मिली। गया में गुरुवार सुबह से लेकर देर रात तक पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए की छापेमारी चलती रही। छापेमारी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कैश और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बरामद कैश को लेकर मनोरमा देवी ने कहा है कि कैश उनकी कंपनी का है और जो हथियार जब्त हुए हैं वो उनके सुरक्षा गार्डों का है। उन्होंने सारे कागजात भी दिखाए हैं। बताते चले कि कल हुई छापेमारी में नोटों की गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगाई गई थी। छापेमारी में टीम ने कई हथियार भी जब्त किए हैं। कैश और हथियार को एनआईए की टीम गया पुलिस के सहयोग से अपने साथ लेकर चली गई है। जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है। तो सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक पेपर दिए। अभी आपने एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपने लिखा हुआ, उसमें लिखा है आपने कि पैसे की जो है वो बैंक से लोन लिया गया है। तो वो कितने पैसे उन लोगों ने देखा या पाया? जो भी पैसा है सब मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। और जो लेबर उबर के देने के लिए साइड पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। कितने थे वो? अमाउंट कितने होंगे? नहीं, अभी वो हमको बताया नहीं, वो खुद ही अपना जोड़े हैं, हमको नहीं बताए। किसी को हिरासत में भी लिया गया है क्या? जी नहीं। कुछ हथियार की बात थी कि जो नहीं, आपने लिखा है कि निजी गार्डों का था, वो क्या निजी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछे कि किनका किनका है तो सब मेरे पास सारा चीज सब सही था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं मनोरमा जी, आपने किसी सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जी, सीजर लिस्ट पर कोई साइन किया है कि नहीं? क्या सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जब्ती सूची पर। हाँ, वो जो पेपर वगैरह ले गए तो उसी में हम साइन किए हैं। जो पेपर पढ़ के जो पेपर का वो मांग किए कि क्या चीज का पेपर है, वो क्या चीज का है, सारा कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ क्या है, तो सब चीज का बस वही बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किए। जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर। अधिक जानकारी के साथ गया से हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशीष, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर कल काफी देर तक जो एनआईए की कार्रवाई है वो चलती रही। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक के कैश जो हैं वो बरामद हुए हैं, कुछ हथियार भी जब्त हुए हैं। जांच के बाद, इस कार्रवाई के बाद एनआईए की ओर से क्या कुछ कहा गया है आशीष? एनआईए की ओर से रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। बिहार में 5 स्थानों पर छापेमारी हुई। इसमें मनोरमा देवी के घर पर भी छापेमारी हुई। यहाँ से भी काफी कैश बरामद किए गए। 20 घंटा तक कार्रवाई लगातार चलती रही। जी, कार्रवाई देखिए कल सुबह से देर रात तक चली है। और देखिए पूर्व एमएलसी का भी बयान सामने आया है आशीष। उन्होंने कहा है कि जो भी रुपए जब्त किए गए हैं वो उनकी कंपनी का है। इसमें कितनी सच्चाई है और उनका ये जो बयान है वो कितना राहत उनको दे सकता है इस पूरे मामले में? ये बिजनेसमैन भी हैं, इनकी रमिया कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।